Three particles of mass m located at vertices of equilateral triangle. ठीक है, इनकी साइड की लेंथ हो गई a. ठीक है, अरे ठीक है, अरे ठीक है, एक सर्कल बना लो इनको जोड़ के, वो तीनों इसको जोड़ रहा है, ठीक है ना, इसको ऐसे जुड़ा हुआ है सर्कल, अच्छे से बनाना। सवाल लिखो अब, मतलब ये लिख रहे हैं यहां तक, अब करो। इफ दे ऑल रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट circumscribing the triangle at what speed they must move to maintain the equilateral triangle. कितनी स्पीड से ये मूव करने चाहिए कि ट्रायंगल बना रहे। क्या तुमको सवाल समझ में आया? देखो सवाल में एक बार और शॉर्ट में समझा देता हूं। दो तीन मासेस है, कहां पे रखे हुए हैं? तीन कोने में, और वो तीन कोनों को जोड़ने से कौन सा शेप बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। तो अभी वो घूम रहे, ऐसे घूम रहे हैं कि तीनों का इक्विलैटरल ट्रायंगल बिखर नहीं रहा, है ना। और साइड का लेंथ कितना है? a, ठीक है। तो उसको कितनी स्पीड से घुमाना चाहिए कि भाई ये जो है ट्रायंगल में ही घूमते रहे, वो शेप बिगड़े ना, जैसा शेप है वैसा चलते रहे। कितनी स्पीड से घुमाना चाहिए? दुनिया का सबसे आसान सवाल है। थोड़ा सा तुम्हें को जानते सॉल्यूशन नहीं भी बता पाए तो एटलीस्ट टेल मी द लॉजिक, क्या अप्रोच लगेगी इसमें। कोई भी एक पार्टिकल पकड़ लो, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? ए। तो क्या इस सर्कल का रेडियस निकालना कोई खास बात? अरे हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लोगे ना, ये डिस्टेंस सेंट्रोइड का, ये डिस्टेंस तुम लोग निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे समझ में आ गया। ओके, अब सोच, दिमाग लगा थोड़ा सा, अगर इसको सर्कुलर शेप मतलब ट्रायंगुलर शेप में बनाए रखना है तो इसका पाथ कैसा है घूमने वाला? सर्कुलर। तो इस पार्टिकल को पकड़ो, अच्छा किसको भी पकड़ लो, मान लो इसको पकड़ लिया मैंने, इसको पकड़ लेते। इसको पकड़ने से क्या हुआ? इस पे नेट फोर्स कहाँ है? कितने फोर्स है? एक नीचे, इधर एक, इधर, तो नेट फोर्स इधर आई कि नहीं आई? पर क्या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक और फोर्स आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल की पिटल। फ्यूगल यहाँ पे कौन सी आएगी? बाहर लगेगी ना, तो फ्यूगल। दोनों सेम होनी चाहिए क्या अलग? अगर अलग हो गई तो ये बाहर चला जाएगा, अगर ये ज्यादा हुई तो अंदर चला जाएगा। तो इसको ना अंदर जाना है ना बाहर जाना है, इसको रहना उसी जगह पे। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल्स टू नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? इक्वल करो, आंसर निकाल लो, ऑप्शन ले लो, मतलब मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तुम चेक कर लेना। अंडर रूट जी छोटू m बाय a। अब ये मत बोलना कि वो ये वाला डिस्टेंस निकालते नहीं आता, ये वाला जिसको डिस्टेंस निकालते नहीं आता वो घर पे जाओ, शीशे में देखो और बोलो मैं ही ऐसा क्यों हूं। सबको आना चाहिए, शीशे में देख के बोलना मैं ही ऐसा क्यों हूं मम्मी, व्हाई आई एम लाइक दिस। जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। इधर कितना आ जाएगा? जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर कितना आएगा? मैं एकदम गंदी हैंडराइटिंग में इससे लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग छाप ना पाओ, फिर तुम खुद से करना पड़ेगा। जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अरे यस और नो? क्या दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री? दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 60। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? तो कितना आएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस 60। कॉस 60 कितना? 1/2। उसका स्क्वायर कितना? 1/4। अरे यस और नो? ए लेकिन कॉस को स्क्वायर क्यों करेंगे हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कॉस थीटा ही तो होता है ना। क्या गंदी बात करते हो तुम लोग। 2 और 2 कैंसल, तो क्या बचा? अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर। अरे यस और नो? अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर। तो क्या f स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या बचा? अंडर रूट 3 इंटू एफ। क्या नेट फोर्स हो गई? अरे हाँ की ना। और f की वैल्यू कितनी है?
तो क्या बचा, √3 g m² अपॉन a² इज इक्वल्स टू mv² बाय r। अब तुम्हारे प्राण निकल गए r निकालने में, है ना, मृत्यु हो गई ना तुम लोग की r निकालते निकालते। r की वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा, r की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। बस तो यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या m ने m को मार दिया, m ने m को मार दिया कि नहीं मार दिया, m ने m को एक बार मार दिया a² और ये आ गया a/√3। कर लो सॉल्व, ऑप्शन गलत दे दिए। तो नेट फोर्स कितना आ गया, ए पार्टिकल को एनालाइज करेंगे तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर और एक नेट फोर्स इधर, एफ एफ ये हो गई √3f। क्या ये नेट फोर्स है मेरी, और ऊपर कौन सी है, mv² बाय r। r की वैल्यू कितनी है, a/√3। यस और नो, क्या दोनों को इक्वल कर देंगे तो कितना आएगा, √3 इंटू एफ इज इक्वल्स टू mv² बाय r। √3 इंटू एफ की जगह पे क्या आएगा, gm² अपॉन a² इज इक्वल्स टू m इंटू v² अपॉन r की जगह क्या आएगा, a/√3। क्या a ने a को मार दिया, m ने m को मार दिया, क्या बचा मेरे पास, √3 ऊपर चला गया, क्या √3 भी कैंसिल हो गए शायद, हाँ हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, √3 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा मेरे पास, बचा है gm अपॉन a इज इक्वल्स टू v², v इज इक्वल्स टू √gm अपॉन a। तो अगला सवाल, a solid sphere of uniform density and radius r, a solid sphere of uniform density and radius r, यहां तक लिखा, यहां तक लिखा ना, applies a gravitational force of attraction, applies a gravitational force of attraction equal to F1, equal to F1 on a particle placed at a distance 2r from the center of sphere, placed at a distance 2r from the center of sphere. A spherical cavity of radius r/2, a spherical cavity of radius r/2 is now made in the sphere, is now made in the sphere। लिखा सबने यहां तक, the sphere with cavity, the sphere with cavity, the sphere with cavity now applies gravitational force F2 on the same particle, gravitational force F2 on the same particle। Find the ratio of F2 upon F1, find the ratio of F2 upon F1। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ F2 अपॉन F1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है। डायग्राम बना लिया, देख लिया, देखो देखो, फर्स्ट स्टेप, फाइनल आंसर तुमको ही बताना है आखिरी में, मैं तो स्टेप्स बताऊंगा बस, बुद्धि तुमको लगानी। फर्स्ट स्टेप, क्या हम लोग इस पॉइंट P पर क्या बड़े वाले स्फीयर की वजह से फोर्स निकाल लेंगे, यस और नो? उसका वैल्यू कितना है, F1, अरे हाँ कि ना? तो F1 इज इक्वल टू कितना आएगा, G बड़ा M छोटा m, अरे यस और नो, अपॉन 2r का स्क्वायर, कितना आ गया, GMM अपॉन 4r², यस और नो? यहां तक तो आया होगा बहुत सारे बच्चों का। F1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, इसमें से कैविटी माइनस कर दी, अरे यस और नो? कैविटी माइनस कर दी मतलब क्या मेरा नया स्फीयर ऐसा कुछ बन गया, ऐसा, लेकिन यहां से खाली है, पूरा स्फीयर है लेकिन यहां से खाली है, अरे यस और नो? तो इस पॉइंट पे अभी फोर्स
हम लोग को निकालना है। इस वाले स्फीयर, ये जो स्फीयर है, ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पे? F2। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला है? F2 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल P बाय द स्फीयर विद कैविटी। यस और नो? अरे हाँ कि ना? तो वही तो पूछ रहा हूं ना मैं, हाँ कि ना, है ना? तो इसका रेडियस कितना है स्फीयर का, कैविटी का? R/2। तो अगर मेरे को इसके लिए F2 निकालना है तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी? F2 इज इक्वल्स टू F1। F2 इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ड्यू टू कैविटी, माइनस फोर्स ड्यू टू, क्या कैविटी भी फोर्स लगाएगा? देख ऐसे समझ, पहले वैसे बड़ा सारा स्फीयर है और ये तुम लोग पॉइंट पे होगे, तो ये स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स कितना आया? Gmm/4r²। आया कि नहीं आया? फिर इसी स्फीयर को मैंने छोटा कर दिया। छोटा कर दिया मतलब क्या किया मैंने? उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ दिया। तो ये कुछ हिस्सा तोड़ा हुआ, इसको पकड़ ले 2 मिनट। तो अभी नया स्फीयर बना। नया स्फीयर कैसे बना? ऐसे। तो अब इस नए स्फीयर की वजह से कितनी फोर्स आई उधर, वो हम लोग को निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी बोली है? F2। इसकी वैल्यू कितनी बोली है? F2। यस और नो? तो वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली F2 पहले निकालना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? तो अगर मुझे F2 निकालना है, अगर मुझे F2 निकालना है तो क्या पहले पॉइंट P पर फोर्स कौन सी थी? F1। पहले किसकी वजह से आई? F1, है ना? फिर मुझे F2 की वजह से निकालना है, तो F2 के वजह से अगर मुझे निकालना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। क्या F1 मतलब टोटल फोर्स हो गई? F1 मतलब क्या हो गई? टोटल फोर्स, है ना? अब F2 में से कुछ हिस्सा जाने की वजह से क्या हुआ? क्या F2 में से कैविटी मतलब वो कम हो गया हिस्सा, तो F2 पे अब F2 कितना फोर्स लगाएगा? टोटल फोर्स माइनस फोर्स ड्यू टू कैविटी, क्योंकि पहले फोर्स कितनी थी? अच्छा, टोटल फोर्स कितनी आएगी? टोटल फोर्स आएगी F2 प्लस फोर्स ड्यू टू कैविटी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि F2 प्लस कैविटी मिला के ही तो पूरा स्फीयर बना है कि नहीं? तो अगर मुझे F2 निकालना है तो F2 कितना आएगा? F2 इज इक्वल्स टू F1 माइनस F ड्यू टू कैविटी। अब समझा? तो अब क्या करना है हम लोग को? अगर कैविटी के लिए फोर्स निकालनी है तो कैविटी का रेडियस कितना है? R/2। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना है? R। तो क्या इसका मास चेंज हो जाएगा? इसका मास कितना हो जाएगा? M'। इसका मास कितना हो जाएगा? सेम क्या रहेगा? डेंसिटी सेम क्या रहेगी? तो मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अरे यस और नो? तो डेंसिटी, क्योंकि पूरे स्फीयर की डेंसिटी है तो पूरे स्फीयर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? बड़ा M बाय वॉल्यूम। अरे यस और नो? बड़ा M बाय वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना? और इसके लिए मास कितना आएगा? इसके लिए मास आएगा M' इज इक्वल्स टू, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू, तो डेंसिटी तो सेम है, इंटू क्या आ जाएगा? इसका वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम को बोलेंगे हम लोग V'। यस और नो? तो क्या आएगा? M' इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू कितनी है? बड़ा M अपॉन V। V किसका? पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, इंटू V' कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R/2 का क्यूब। यस और नो? जो कि इसने किया था, तुमने किया था ना ये चीज? यहां तक समझा कि नहीं समझा? अरे अच्छे से समझ में आया? तो क्या अभी हम लोग M' निकाल सकते हैं? तो M' कितना आ जाएगा बताओ? M/V की वैल्यू कितनी होगी? 4/3 पाई R³। यस और नो? इनटू M' कितना हो जाएगा? V' कितना है? 4/3 पाई R³/8। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। क्या 4/3 पाई R³ 4/3 पाई R³ कैंसिल हो गया? तो क्या बचा? M' इज इक्वल्स टू M/8। M' इज इक्वल्स टू कितना आया? M/8। कोई दिक्कत, कोई शक? बाद में लिख लेना, अभी पूरा सॉल्व कर लेते हम लोग। तो M' इज इक्वल्स टू कितना आया? M/8। तो अभी F2 का इक्वेशन क्या है? F2 इज इक्वल्स टू F1 माइनस F कैविटी। यस और नो? अगर अपने को निकालना रेशियो किसका है? F2/, एक तरीका तो है सबको F1 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, तो F2/F1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस F कैविटी अपॉन
अगर मैं इस दो तरीके सॉल्व करने, या तो माइनस करते बैठो सिंपली, या तो फिर क्या करो, मैंने सीधा सीधा क्या कर दिया, पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, f1 इज इक्वल टू कितना आएगा इधर, f1 मतलब पूरे इसके लिए क्या आ गया, f1 तो क्या आया, f2 अपॉन f1 इज इक्वल टू 1 माइनस f कैविटी अपॉन f1। अरे यस और नो, तो अब सॉल्व कर लो। तो अब f कैविटी कितना आएगा, f कैविटी आएगा g m डैश इंटू m अपॉन उसका रेडियस, नहीं उसका रेडियस नहीं, सॉरी वो डिस्टेंस का। अरे पॉइंट P पे हम लोग किस पे निकाल रहे हैं फोर्स, पॉइंट P पे, यस और नो, इस पे निकाले ना हम लोग फोर्स, और पॉइंट P की दूरी कितनी है 2r। अब भी कितनी होगी 2r, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ो क्या बोला है, सेम जगह सेम पोजीशन में है वो, उसमें कोई चेंज आया कि नहीं आया, लिखा है ना वहां पे पॉइंट P का। तो करो अब सॉल्व, अब इतना बता दिया, अब तुम लोग करो। कैविटी से पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, इधर देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2r। अरे ये सर नो, कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का, तो ये यहां से लेके यहां तक का कितना हो जाएगा, r प्लस r/2, कैविटी से r प्लस r/2, तो कितना हुआ 3r/2। अब करो सॉल्व और आंसर बताओ फटाक से, सब कट जाएगा ना, सब कट जाएगा, सब चीजें फटाफट कटने वाली, जी एम 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 सब तो कटने वाला है, फिर क्या तुम 1 माइनस एफ कैविटी कितना है, g इंटू एम बाई 8 इंटू छोटू m अपॉन 3/2 r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर अपॉन f1 कितना है, g इंटू m अपॉन 4r स्क्वायर, है ना। तो कितना आएगा f2 अपॉन f1 इज इक्वल्स टू, क्या g m सब कैंसिल हो गया, r स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, अरे हुआ कि नहीं। तो क्या बचेगा मेरे पास, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। देखो ऑप्शन बता दो मैं, ऑप्शन है 5/9, 7/8, 3/4, 7/9। हाँ 7/9 करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्या ना, ये वाला पुट करके